भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान का हशर देख लो, कंडीशन देखो, हाल देखो क्या है कि पूरी दुनिया देख रही है और हंस रही है। और एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये सच है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसकी जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जूते चाटने तक उतर आए हैं। इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी। भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश को बाहरी दुश्मन चाहिए होते हैं क्योंकि अपने अंदर खुद इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, चाहे वो डेमोक्रेसी की हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो, चाहे वो पूरी सोशल फैब्रिक जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, फट जाता है सोशल फैब्रिक। देश बैंकरप्सी की हालत में है, कब खत्म हो जाएगा? आप डिफॉल्ट हो चुके हो, खाली ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। आप देश में पॉपुलेशन उस स्तर पे पहुंच गया है कि दुनिया की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आपको एज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यू नहीं रख सकती। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान अकेला ऐसा कंट्री है जिसको अपनी रणनीति के बारे में खुद नहीं पता। अब देखिए, अगर किसी कंट्री की कोई एक नीति बनती है तो 5, 10, 15, 20 सालों के लिए वो मेंटेन रहती है। अब पाकिस्तान को पैसे चाहिए तब वो अमेरिका की तरफ दौड़ता है, लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं भाई बैशिंग करनी है या फिर कहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करना है तो उसमें अमेरिका के खिलाफ चले जाते हैं। अब चाइना इतनी बर्बादी लेकर आ रहा है, अब सब समझ नहीं सकते। एक अच्छे खासे एरिया पर पाकिस्तान के अंदर चाइना ने कब्जा कर लिया है, लेकिन कोई भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलोगे तो आपको वोट ज़्यादा मिलेंगे। भले ही अब तक अपने बिलियंस ऑफ डॉलर, और वो 1-2 नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर आपने पैसे लिए हैं, अमेरिका ने इतनी मदद की है, F-35 आपको दिए हैं, उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी 400-500 मिलियन पिछले दिनों दिए थे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज भी अगर इमरान खान बाहर आता है और अगर वो गाली देने की बात करता है तो सीधा अमेरिका को गाली देगा। मतलब खुद नहीं पता भाई साहब कि भाई कंट्री की अच्छाई किस में है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। जो मोदी साहब है उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो है बातचीत की है, एग्जैक्टली आप सही समझे हैं। वो जो है CN18 पर राइजिंग भारत के मौके पर जो ये इवेंट था इसके ऊपर बातचीत करे थे, उन्होंने स्पीच की और उन्होंने अपनी स्पीच का स्टार्ट ही बालाकोट के वाकये से किया। और उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो इससे पहले, यानी जब 5 साल पहले आए थे, जिस वक्त भी वो उस इवेंट में पहले आए थे, तो उस दिन वही उससे 1 दिन पहले था। और उनका कहना था कि मैं आया था, मुझे सब, यानी जाहिर है वो सब जानते ही होंगे कि क्या होने लगा है, तो फिर मैंने कुछ नहीं बताया और इस तरह मैं चला गया और फिर अगले दिन हमने देखा। ये मैसेज नहीं है असल में, उनका जो मैसेज है उसके अंदर, उसके ऊपर मैं अब बात करूंगी। तो जनाब, उन्होंने जो उसमें ये कहा कि देखिए कि क्या हाल है इस वक्त, क्या हशर है पाकिस्तान का। उनका इशारा इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसकी तरफ और जो दहशतगर्दी के हाल है, जो कि हम डेली बेसिस पे बात करते हैं कि मुल्क का क्या हाल है इस वक्त, तो उसके ऊपर जब आपका कोई राइवल या आपका ओपोनेंट इस तरह बात करता है तो फिर तो लगती है ना, बात तो लगेगी। और लगी है या नहीं है वो तो हो सकता है इसके ऊपर भी कोई जवाब आए तो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे क्या जवाब आएगा सर। लेकिन किस वजह से ये हाल हुआ, उन्होंने उसकी तरफ भी इशारा किया। तो मोदी साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना वो करारी सी एक लगा दी है। दहशतगर्दी जो है उसका नतीजा जो है वो कभी भी अच्छा नहीं निकलता, और जो रास्ता है वो दहशतगर्दी का नहीं है बल्कि अमन का है और तरक्की का है। तो देखिए, इसके अंदर हमने ये देखा कि ये तो सच है ना कि जो बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द अनासिर जिसके ऊपर फिर बहुत से सवालात पूरी दुनिया से उठे और पाकिस्तान पर उंगलियां उठी, उसके बाद फिर उनको बंद करना पड़ा। FATF की टीम आई मुल्क के अंदर पाकिस्तान में और वहां पर जो है उनकी बात मानना पड़ी, उससे पहले सारे स्टेप्स लेना पड़े, बहुत कुछ करना पड़ा। उसके बाद FATF से नाम निकला, तो FATF में नाम गया ही क्यों, ठीक है ना। तो फिर ये इकदाम करने पड़े जो कि पहले नहीं किए थे। तो जो वो ये कह रहे थे कि इसका रिजल्ट जो है वो ये देख रहे हैं हम कि इस वक्त मुल्क किस सूरत हाल में है। कि उन्होंने कहा कि हशर देख लो पाकिस्तान का।
भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान का हशर देख लो, कंडीशन देखो, हाल देखो क्या है कि पूरी दुनिया देख रही है और हंस रही है। और एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये सच है, ये बड़ा ही कड़वा सच है लेकिन सच है, 16 आने दुरुस्त बात है। तो इससे पता ही चलता है कि जो दहशतगर्दी के जो भी मतलब हुआ, अगर उसकी जगह पर तरक्की का सोचा जाता, अगर वो जो देखे ना, हम खुद ही तो देखे वहां पे क्या कि कभी जो कौमी धारे में ले आते हैं, कभी दहशतगर्द दोस्त बन जाते हैं, कभी गुलामी की जंजीरें तोड़ देते हैं वही, फिर उसके बाद वही तालिबान और टीटीपी जो है वो दुश्मन बन जाती है, फिर उनके साथ सुलह मशवरे होने लग पड़ते हैं, चाय पी जा रही होती है, फिर उनको जाके जो जिरगे जो है बनाने चले जाते हैं, फिर जनाब ऐसा एहसानुल्लाह एहसान और कौन कौन जो है उनको कौमी धारे में ले लिया जाता है, फिर ये पता चलता है कि इन्होंने तो इतने बच्चों को मार दिया, इन्होंने तो ये कर दिया, फिर उनको बंद कर दिया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर उनको बंद कर दिया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या है, और फिर ये कि जो कश्मीर की रट रट लगाए रखी, कभी इकोनॉमी पे कभी वही नहीं दिया। इकोनॉमी पे अगर जोर दिया जाता, अगर अपनी सारी तवानाइयां, तमाम एनर्जीज, तमाम कुव्वतें इस बात पर खर्च की जाती कि हमने भी आगे बढ़ना है इस खित्ते में, इस रीजन में, चले दुनिया में नहीं, कम से कम इस रीजन में हमने अगर आगे नहीं बढ़ना तो उन अपने हमसाया कंट्रीज के साथ शाना बिशाना, मतलब साथ साथ चलना है, उनसे पीछे नहीं रहना भाई, पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप अपनी जो एनर्जीज हैं उसके ऊपर सर्व करते तो फिर जो है आज ये किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़ती। आज भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये ना कह रहा होता कि देखो हाल क्या हुआ है इनका, अंदाजा करो, ये नतीजा निकलता है आतंकवाद का या दहशतगर्दी का या दहशतगर्द पालने। इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी, चलो 8.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल तक इंडिया। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे ये, आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9% है। चलो 9 को छोड़ो, 7, 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो। हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है जो हम 8 और 9 नहीं कर सकते? आप बार बार कह रहे हैं कि आपका मुंह मैं क्यों खुलवाना चाहता हूं, आप मेरा मुंह भी मत खुलवाएं। हमारे साथ क्या बीमारी है वो आपको भी पता है कि हमारे साथ क्या बीमारी है। हमारे साथ क्या बीमारी है? हमारे साथ 2 बीमारियां हैं। हमारे साथ पहली बीमारी ये है कि हमने आज तक कंपैरेटिव, आपने भी नहीं किया, हम किससे कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान, इमरान खान वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस मुशर्रफ। अब 4 कुएं के मेंढक आपस में कंपेयर करते रहते हैं, वो कुएं से बाहर देखते नहीं कि भाई कुएं से बाहर क्या हो रहा है।